तो चलिए गाइस, हम सबसे पहले अपना एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे यहाँ पर, है ना। एक एग्जांपल लूँगा, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे हम अपने लाइक ग्रामेटिकल जो इश्यूज हमारे आते हैं उसे हम ओवरकम कर सकते हैं। लाइक अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ मैं छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेस लूँगा और उन सेंटेंसेस का यूज़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाऊँगा। इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कस की थी, आपके स्क्रीन पर आ भी रही होगी। इस वीडियो में हमने क्या पूरा डीपली डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं: कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड, लाइक राइट। तो अगर आपने ज़्यादा डीपली जाना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज सबसे पहले हम इस वीडियो से शुरू करते हैं और एक जनरल व्यू आपको देना चाहता हूँ बिना ज़्यादा डीपली जाए। लाइक मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए बेसिक्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ के। लाइक जितनी ज़्यादा हमारी फंडामेंटल्स फाउंडेशन जितनी ज़्यादा हमारी क्लियर होगी, डीप होगी, उतना ज़्यादा हम राइट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, राइट। सो यहाँ मैंने एक एग्जांपल पिक किया है, इंटरनेट से ही पिक किया है। अब आप कहोगे कि ये एग्जांपल यहाँ इस वेबसाइट या 100 वेबसाइट पे एक ही एग्जांपल होगा। ओके, आप जाके इंटरनेट से जो भी कोई एग्जांपल आपको अच्छा लगे वो आप पिक कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह से हम अपना एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, राइट। एक किस तरह से हम अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसों का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस एग्जांपल। सो इन दिस एग्जांपल सम पीपल से दैट, कुछ पीपल हैं जो कहते हैं कि ई बुक्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी will totally replace traditional newspapers and magazines. Okay, to what extent डू यू एग्री और डिसएग्री? ओके, तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब भी हमारे पास ये आता है टॉपिक टू व्हाट एक्सटेंट, तो हम या तो 70% जाते हैं या 30% जाते हैं। ओके, 70% या 30% में हम बात करते हैं। ओके, तो 70% अगर मैं एग्री हूँ तो मैं एग्री के रिगार्ड में लिखूँगा पूरा का पूरा 70%, और डिस में हम 30 लिखेंगे। ओके, लेकिन इस स्टेटमेंट में मैं क्या कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ इस पूरी स्टेटमेंट में डिसएग्री। ओके, तो उसमें उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं डिस के बारे में लिखूँगा 70% एंड एग्री के बारे में लिखूँगा अपना 30%। ओके, आई होप ये बेसिक तो आपके कंप्लीट होंगे। ये हमारे कुछ छोटे छोटे टेम्पलेट्स होते हैं। लाइक पहले भी मैंने यार बहुत सी वीडियो ऐसे इस पे बना चुका हूँ। ओके, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा फिर भी ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं फिर भी थोड़ा और आपको इसके बारे में इन डेप्थ में समझाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ मैं इतना टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज आज जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपके कहीं ना कहीं जो आपके लॉजिक्स हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगे। ओके, लेट गेट स्टार्टेड विद आवर सेकेंड स्लाइड। तो सेकेंड स्लाइड में हम क्या बात करेंगे, सेकेंड स्लाइड में हम इसी क्वेश्चन के डिसएग्री और एग्री के थोड़े पॉइंट्स लेंगे। एज प्रीवियस आई सेड कि हम क्या करने वाले हैं कि हम जो भी लाइक एक स्टूडेंट है ना, एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करने वाला हूँ। एक स्टूडेंट है, अब मैं पूरा एक बिगनर हूँ, तो मैंने एक एग्जांपल पिक किया, ये सम पीपल से डैट। ओके, ये एग्जांपल पिक किया और सबसे पहले ही मैंने टू व्हाट एक्सटेंड वाला पिक कर लिया। ओके जी, तो टू व्हाट एक्सटेंड का मुझे क्या पता है, मुझे टेम्पलेट पता है उसका। अब मुझे टेम्पलेट पता है उसका कि 70-30 होता है इसमें, जैसे 75 या 25 होता है इसमें। तो मैं क्या करूँगा कि मैं मेरे दिमाग में जो भी मेरे पास पॉइंट होंगे इसके रिगार्डिंग वो इसी नोशन के ऊपर वो मैं अपने लिख लूँगा, राइट। तो चलो जी, मैं पहले लिख लेता हूँ। मुझे पता है ये 70% लिखना है, ये 30% लिखना है। और लो भी सबसे पहले मैंने अपने डिस एग्री के पॉइंट्स लिख लिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पूरा, है ना। मैंने सभी 6 के 6 पॉइंट लिख लिए। अब यहाँ पे हमको दो आइडियाज़ देने हैं तो पॉइंट ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको समझाऊंगा सिर्फ वन एग्जांपल से पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ना मुझे तो पता है यार कैसे बनाते हैं, आपको नहीं पता ना, तो आपको सबसे पहले 1 क्लियर करूँगा फिर 2 क्लियर करूँगा। ओके, तो यहाँ जो भी मेरे माइंड में आया, यार मेरे माइंड में आया कि बात तो सही है कि ई बुक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है तो रिप्लेस कर रही है, लेकिन मैं डिसएग्री हूँ। यहाँ से मैं डिसएग्री हूँ क्योंकि दे आर मल्टीपल रीजंस। ओके, क्योंकि यहाँ बहुत से रीजंस हैं वाई ट्रेडिशनल वे ऑफ गेटिंग न्यूज़ आर स्टिल पॉपुलर। क्योंकि अभी भी वो पॉपुलर है। मुझे ऐसा क्यों लगता है, अब मुझे जो भी लगता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्लाइंडली। मुझे नहीं पता कुछ स्ट्रक्चर क्या होता है, मुझे नहीं पता ग्रामर एक्चुअल में होती क्या है। ओके, लेकिन बेसिक सिंपल सेंटेंस बनाने आते थे मुझे, और उसी सिंपल सेंटेंस के बिहाफ पर मैंने यहाँ अपने पॉइंट लिख दिए। वन रीज़न लिख दिया कि रीडिंग न्यूज़पेपर हैज़ बिकम अ हैबिट फॉर मैनी पीपल। यस, ये चीज़ है ना। तो जो भी ये सभी आपके भी माइंड में आएंगे, एज नॉर्मल ह्यूमन मेरे भी माइंड में सब कुछ आया और मैंने लिख दिया। ओके, पीपल फ्रॉम ऑल क्लासेस
Okay, wait for the paper in the morning because they want to take their tea with reading the newspaper. Okay, newspaper are portable, cheap भी होते हैं, and we can carry all the newspapers in our bag whenever we travel here देयर. ओके, तो ये सब चीज़ें मैंने लिख दिया, पाँचवा छठा जो भी पॉइंट है आप पढ़ लेना एक बार, राइट. मेरा कोई डिस्कस करने का भी वो नहीं है, वे नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ और नया बताना चाहता हूँ. ओके जी, तो मैंने क्या किया, ऐसे ही मैंने वही डिसएग्री का भी लिख दिया. अब मुझे आता है, मुझे सिंपल सेंटेंस आता है, तो मुझे 70% भी पता है, 30% भी पता है. एग्जाम्पल को मैंने समझ लिया है जो भी क्वेश्चन है, और अब मैंने लिख दिया. अब ये एक बार पढ़ लेना आप एक बार, ठीक है. यहाँ मैं डिस्कस थोड़ा सा, चलो एक दो लाइनें एग्री की भी कर लेते हैं. एग्री में एग्री क्यों, क्योंकि लास्ट से शुरू करते हैं. इट इज़ पोर्टेबल, ये भी सेम हो गया हमारा पॉइंट, है ना. सेम पॉइंट नहीं लिखते तो यहाँ से ये इवेलुएट हो जाएंगे, लेकिन जो भी मेरे माइंड में आया मैंने वो यहाँ पर लिख दिया. ओके, वी कैन गेट एन इवेंट्स इन्स एंड आउट्स फ्रॉम आवर सेल फोन. ओके, कि मुझे एक इवेंट के सारी की चीज़ें बारे में पता लग सकती हैं मेरे फ़ोन से ही. ओके, मुझे कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो पीपल कैन डाउनलोड, शेयर एंड फॉरवर्ड न्यूज़ वीडियो टू देयर रिलेटिव्स. वो अपने रिलेटिव्स और कईयों के साथ शेयर कर सकते हैं जो उनके पास ना हो. ओके, जो उनके पास ना हो, ये भी चलो एक पॉजिटिव पॉइंट है. तो वीडियो से ज़्यादा हमें क्लियरिटी मिलती है कि एक्चुअल में सीन हुआ क्या होगा एट द स्पॉट. ओके, ये भी हमारा पॉजिटिव थिंग है. जो भी मेरे माइंड में आया मैंने लिख दिया. ओके, अब आगे चलते हैं. आगे आपको दिखाऊंगा कि हमने और क्या देखा, कि ये है हमारे पास क्वेश्चन. अब इसके साथ मैंने ये स्टेटमेंट बना दिया. पूरा पैराग्राफ मैंने किसके साथ बनाया, मैंने अपने इसके साथ बना दिया. जो भी मेरे छोटे छोटे पॉइंट थे बिल्कुल सेम, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया गया है. ओके, दे आर सर्वल रीजंस जो हमने पढ़ा. वाई ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूज़ रिमेनिंग पॉपुलर, कि वो क्यों अभी भी पॉपुलर है. ओके, फर्स्टली यहाँ मैंने फर्स्टली ऐड किया, वहाँ भी हमने फर्स्टली शायद ऐड किया था. ओके, ये छोटे छोटे कनेक्टर्स हैं. ओके, तो अब रीडिंग न्यूज़पेपर हैज़ बिकम अ डीपली, यहाँ मैंने एक वोकैब का यूज़ किया. हैबिट फॉर मैनी इंडिविजुअल्स, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. ओके, पीपल फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब कि डिफरेंट क्लासेस से, लाइक मिडिल क्लास हो गया, हाई क्लास हो गया, ऑल वॉक ऑफ क्लासेस. यहाँ मैंने एक वोकैब यूज़ कर दी, ठीक है. एंड वेल्दी और मिडिल क्लास वही चीज़ें है ना, कि वो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. ओके जी, अब सेकंड, ये और ये, इन तीनों का मतलब सेम है. ओके, यहाँ 3 स्क्रीन पर दिख रही है ना आपको, तीनों का मतलब सेम है, बट उनके स्ट्रक्चर्स अलग यूज़ किए गए हैं. ये यहाँ पर एक सरप्राइजिंग चीज़ हो सकती है आपके लिए, क्योंकि क्या चीज़ की गई है यहाँ पर. मैंने सभी जो भी पिकिंग की थी लाइंस, जो भी पिक करी थी, जो भी आपने खुद से लिखी थी, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है वो ऐसी लाइन से लिखता है. उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्टर्स, लिंकर्स और वोकैबलरी ऐड की, और उनके साथ ये पैराग्राफ बना दिया. यू कैन ऑल्सो मेक दैट काइंड ऑफ थिंग्स. आई विल टेल यू हाउ. ओके, हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है. जहाँ भी आप कुछ भी सीख रहे हो ना, वहाँ हाउ को पकड़ लो. हाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये यहाँ कैसे हो गया. ओके, तो मैंने क्या किया था, नंबर ऑफ जितने ज़्यादा मैं सेंटेंसेस बना सकता हूँ, जो चीज़ें मेरे दिमाग में आई वो सभी मैंने पहले एक पेपर पे लिख ली, क्योंकि मुझे पता है मैं जल्दी भूल जाऊँगा, तो इसलिए मैंने लिख ली. ओके, सबके साथ होता होगा. ओके, तो अब मैंने क्या किया कि अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखी यहाँ पर. ओके, उसके साथ लिंकर जोड़े, उसके साथ कनेक्टर जोड़े. ओके, बिल्कुल जैसे कोई एक स्टूडेंट करता है ना 4 बैंड, 4.5 बैंड, 5 बैंड, वैसे ही मैंने पूरे एक लिंकर के साथ बिल्कुल अपना एक पैराग्राफ जोड़ दिया. ओके, अब आपने भी कई ऐसे सैंपल्स किए होंगे, और अपने सैंपल्स में भी आपने ये सभी चीज़ें कर रखी होगी. ओके, जो लास्ट चेक हो चुकी हैं उसमें भी हो तो चुकी है ना, तो वो हो चुकी हैं, उन्हीं आप पैराग्राफ को पिक करो. ओके, उनमें से एक पैराग्राफ उठाओ. अब उसको बताता हूँ आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो स्कोर. ओके, तो यहाँ मैंने एक चीज़ यहाँ लिखी, उसके बाद इसमें मैंने स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया. ओके, तो यहाँ अब आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हो कि मैंने कहाँ कहाँ अपने लिंकर्स लगाए हैं, कहाँ कहाँ अपनी वोकैबुलरी लाए हैं. ओके, तो यहाँ पूरा एक पैराग्राफ जो आपने प्रीवियसली देखा था. तो दे आर सर्वल रीजंस व्हाई ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूज़ रिमेन पॉपुलर. ओके, क्यों अभी भी वो ज़्यादा पॉपुलर है. तो फर्स्टली ये हमारे पास एक कनेक्टर आ गया, लिंकर आ गया. अब लिंकर वगैरह यार, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं इन लिंकर का नहीं पता, मुझे वोकैब का नहीं पता, मैं कहाँ से करूँगा ये वो. यार चीज़ समझो, लिंकर वगैरह ये मुझे भी इतने नहीं पता, ठीक है. आप गूगल पर सर्च करो, हाउ टू फाइंड द लिंकर्स, हाउ टू राइट द लिंकर्स फॉर द राइटिंग टास्क 2, यू कैन गेट अ होल PDF. ओके, और लास्ट वीडियोस में भी मैं पूरी अपनी
एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता चुका हूँ कि लिंकर्स क्या होते हैं, वोकैबुलरी कैसे कर सकते हो। आप चैनल पे जाओ, एक बार विजिट करो और उसमें देखो आप किस तरह से कर सकते हो यार। ओके, तो मैं अब ज़्यादा यहाँ डीपली जाके, आपका टाइम इतना वैल्यूएबल है मेरे लिए कि मैं आपका वेस्ट नहीं करना चाहता कि लिंकर बताऊँगा आपको फर्स्टली का मतलब क्या होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो। ओके, तो फर्स्टली यहाँ मैंने क्या किया कि दो कोई भी सिंपल सेंटेंस थे उन दोनों को जोड़ा है फर्स्टली से, ठीक है। वेदर और ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, तो वो भी मैंने यहाँ यूज़ करा है, वेदर और वेल्दी और मिडिल क्लास। ओके, या तो वो वेल्दी हैं या फिर मिडिल क्लास हैं। इन सब की चीज़ों के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोबारा। ओके, तो अब उसके बाद वाइल का यूज़ मैंने एज अ लिंकर किया है। फर्दर मोर, मोर ओवर, नेवर द लेस, नन द लेस। ओके, ये सारे हमारे पास लिंकर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ विद का भी मैंने एज अ विद, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने विद का किसके लिए किया है, यहाँ मैंने अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए किया। ओके, वेल फॉर्म बनाने के लिए किया उसको। ओके, तो ये चीज़ें हमने करनी है इन फ्यूचर। ओके, तो अब ये सभी लिंकर है। ओके, ये सब मैंने बता चुका हूँ आपको कि आप इंटरनेट से जाके बहुत सारे ग्रैब कर सकते हो, लेकिन उनको यूज़ भी करना होगा। ओके, आपको क्या करना है कि सबसे पहले लिंकर वगैरह आपने नोट डाउन कर लिए। अब आपने जो लास्ट आपके पैराग्राफ लिखे हुए हैं आपने, है ना, लास्ट जो आपकी राइटिंग्स हैं वो लिखी गई हैं, आपने लिखी हैं जो भी। अब मैं क्या करूँगा कि उनको मैं लास्ट पैराग्राफ, मैं एज अ यू, ओके, एज ए बिगनर, मैं क्या करूँगा कि मैंने जो लास्ट राइटिंग के पैराग्राफ लिख रखे हैं ना, उनमें से एक एक पैराग्राफ उठाऊँगा। लाइक मैंने पहला ही पैराग्राफ उठाया, अब उठाया, उसमें मैंने देखा कि मैंने सिंपल सेंटेंस कहाँ सिंपल सेंटेंस जो भी है मैं उसको अंडरलाइन कर लूँगा। ओके जी, मैंने अंडरलाइन कर लिया, ये मेरा एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस। अब मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया और मैंने देखा, हो यार ये तो बहुत सेंटेंसेस है ना, इतने सेंटेंसेस में तो मेरा बहुत, जितने ज़्यादा सेंटेंस होंगे उतने हमारे छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे, राइट, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो। ठीक है, ये भी नहीं है कि ओवर कंटेंट हो गया कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सेंटेंस बना लिए। एक मेंटेन करके रखना पूरे एक सेंटेंस को, ऐसा भी नहीं माई नेम इज़ दिस, आई एम दिस। ओके, ये सभी ज़्यादा ही छोटे हो जाएंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि लिंकर उसमें डायरेक्ट डालने हैं जो भी हमने पैराग्राफ उठाया हमारे लास्ट एसओ से। ओके, तो उसमें पैराग्राफ उठाया। अब मेन बात क्या करेंगे, हम करेंगे उसको पैराफ्रेज, पूरे के पूरे को पैराफ्रेज। ओके, होप सो पूरी की पूरी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, थोड़ा हो यार मुझसे ज़रूर पूछना एक बार, ठीक है, मैं हो सकता है उस वो चीज़ मैंने पहले ओवरकम की गई हो। ओके, तो मैं आपका ज़रूर मदद करूँगा आपकी। एंड इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी यूज़ कर सकते हो, प्रो लर्निंग, नीचे लिंक दे दूँगा, सब कुछ आपको पता होगा आई थिंक सो। इसी उससे मैं आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ। ओके, तो एज अ बिगनर आपको क्या करना है, फॉर योर राइटिंग, फॉर इंक्रीज योर स्कोर, व्हाट डिड आई डू हियर, मैंने यहाँ पर क्या किया है। तो रीड द स्टेटमेंट, सबसे पहले मैंने रीड की, स्टेटमेंट पढ़ी, आपके सामने पढ़ी। अब मेरे पास दो व्यू थे, या तो एग्री या फिर डिसएग्री, आइदर एग्री और डिसएग्री, राइट। 70-30 मुझे पता था। ओके, मुझे टेम्पलेट का पता था 70-30 जाएंगे। ओके, राइट आवर रफ आइडियाज़, मैंने अपने रफ आइडियाज़ भी यूज़ करे, रफ आइडियाज़ भी लिखे। ओके, तो नाउ द इम्पोर्टेंट स्टेप, जो इम्पोर्टेंट स्टेप था, प्रिपेयर फॉर द स्ट्रक्चर्स। अब मैंने स्ट्रक्चर पता थे, मुझे लिंकर्स पता थे कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, मैंने वो पहले ही लिख के रखे। ओके, आपको भी स्ट्रक्चर बताऊंगा, ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी आप उसको यूज़ कर सकते हो एज अ स्ट्रक्चर। यहाँ बहुत स्ट्रक्चर बताए हैं, ठीक है, और भी आगे बताता रहूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, तो अब क्या करना है, कंबाइन करने हैं दो सिंपल सेंटेंस अपने लिंकर के साथ, वो क्या बन जाएंगे, अभी हमारा बन गया कंपाउंड सेंटेंस। ओके, अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बना है और हमें बनाना भी नहीं है, अभी कंपाउंड से ही शुरू करो। सिंपल से कंपाउंड तो गए ना, अब कॉम्प्लेक्स भी जाओगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी जाओगे। वेट, ठीक है, अब क्या करना है, हमारा पहला फेज डन है, यहां तक कर लिया हमने। ओके जी, आफ्टरवर्ड्स विच पैराग्राफ यू रोट रिसेंटली, जो भी आपने अब तक पैराग्राफ लिखा है, ओके, कम टू दैट पैरा, उस पैराग्राफ पे आओ। अब क्या करने हैं, लर्न अ सुपर स्किल ऑफ पैराग्राफ, पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग की स्किल को सीखो। ओके, अगर स्किल नहीं आती तो वो भी बता चुका हूँ, पैराग्राफ दो तीन तरह से हम कर सकते हैं इस वीडियो में, यहाँ जाके सीखो पैराग्राफ किस तरह से करना है। ओके, एक बेस्ट वे, आपको एक पूरा रोड मैप मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको किस तरह से करना है। ओके, और इंक्रीज होगा आपका स्कोर 7 to 8, वेरी इजी। टाइम लगेगा, ये नहीं है कि आज आपने वीडियो देखी और कल, हाँ जी, 9। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एज अ पार्ट ऑफ
राइटिंग मैं अगर आपको बताऊं तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओके, यहाँ वे ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है कि आपको वे पता नहीं हो, आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हो अपना, वो भी ठीक नहीं है, राइट। अब अपनी जो राइटिंग होती है, राइट, अब दिखाता हूँ आपको, है ना, जो अपनी राइटिंग होती है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, लेट बी कंसिडर मेरी जो राइटिंग है, ओके, जो राइटिंग है, अब जब मैं राइटिंग लिखता हूँ ना, तो वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ अपनी स्पीकिंग की भी। ओके, स्पीकिंग की कैसे भी, अब मैं स्पीकिंग के बारे जो भी मैं लिखता हूँ वो मैं स्पीकिंग में बोल भी सकता हूँ, तो जब भी मैं राइटिंग करूँगा मैं स्पीकिंग के बारे में भी सोचूंगा। लेकिन जब मैं रीडिंग कर रहा हूँगा तब मैं किसके बारे में सोचूंगा, तब मैं राइटिंग के बारे में भी सोचूंगा। क्यों? क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करूँगा ना, तो वहाँ जो भी मुझे सेंटेंस फॉर्मेशंस दिखेगी वो मैं यूज़ करने की कोशिश करूँगा अपनी राइटिंग में। ओके, अपनी राइटिंग में देखूंगा कि किस तरह से इंप्रूव, ये दोनों आप चीज़ें देखो। जब भी आप रीडिंग करते हो तो वो देखो कि सेंटेंस फॉर्मेशन क्या यूज़ की, क्या किस तरह से उसने पैराग्राफ को पैराफ्रेज किया। ओके, क्वेश्चन को, आंसर को किस तरह से पैराफ्रेज किया, उस तरह से मेरी राइटिंग काम करेगी। ओके, तो राइटिंग के बारे में अब और ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहता। ओके, बाकी वीडियो बहुत हैं, आप थोड़ा सा वेट करो, थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मुझे पता है पहले ये वीडियो कम से कम 5 से 6 महीने बाद आप देख रहे होंगे, है ना, तो लेकिन यार बहुत ज़्यादा कोशिश है, बहुत ज़्यादा मेहनत है इस वीडियो के ऊपर। ये कम से कम पीपीटी ही 2 आवर्स में प्रिपेयर हुई होगी मुझे करते हुए। ओके, तो थोड़ा सा टाइम और दो, आगे और डिस्कस करेंगे राइटिंग के बारे में, लेकिन तब तक प्लीज़ ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करो। ये स्ट्रैटेजी आपकी ज़रूर मदद करेगी। क्या करना है कि सिंपल सी एक पूरा ओवरव्यू दोबारा देता हूँ एक बार। क्या करना है आपको, सिर्फ अपना पिक करना है एक पैराग्राफ जो आप लास्ट कर चुके हैं, जिसमें आपको 5 मिल चुका है या 5.5 मिल चुका है, उसको पिक करो। उसमें आप देखो कि कहाँ कहाँ और नए नए कनेक्टर्स मैं यूज़ कर सकता हूँ सेंटेंस बना के। ओके, सिंपल सेंटेंस बनाओ, उसके बाद उनको जोड़ने की दोबारा कोशिश करो, उसके बाद उस सारे पैराग्राफ को पैराफ्रेज कर दो। दैट्स इट। इतनी स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी है फॉर योर अपकमिंग राइटिंग टास्क्स। ओके, आगे और भी आइडियाज़ वगैरह के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मुझे पता है मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं राइटिंग के आइडियाज़ के, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, लास्ट चीज़ है, और फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। ओके जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके राइटिंग के नोट्स आप बना रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप मेरे राइटिंग के यूज़ करना चाहते हो नोट्स, तो आपको 99 रुपीज़ में वो मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पर। ओके, आई बाय द वे 150 उसका प्राइस है, बट अगर आप इंस्टा पे जस्ट DM टू @pro learning, राइट, फॉर यू, अगर वहाँ टाइप करो कि आई एम कमिंग फ्रॉम द चैनल, सो देन इट विल बी 99 रुपीज़ फॉर यू। ओके, सो मिलते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ भी बहुत सी रीलें, बहुत सारे स्टफ़, नॉलेजेबल स्टफ़ मैं अपलोड कर चुका हूँ और भी कर रहा हूँ। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। वी विल बी बैक विद अनदर वन। थैंक यू वेरी मच।